वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 22 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया? आंसर इज महाराष्ट्र। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया है, उनके सम्मान में रख दिया गया है। यह दर्शाता है कि वे लोग, वहाँ के लोग छत्रपति संभाजी का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19, विधानसभा की 288। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सीएम सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने श्रम कानून में बदलावों को मंजूरी दी है। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग से महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया। मरियम फतिमा मुजफ्फरपुर ज़िले से हैं। उन्हें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे द्वारा वीमेन इंटरनेशनल नॉर्म ह्यूमन फीडे मास्टर घोषित किया गया है। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तांबे से बना बापू टावर पटना में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा? आंसर इज अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित ₹10 करोड़ की 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया? पूर्णिया। KIIG 2025 बिहार 15th पोजीशन पर और टॉप पे महाराष्ट्र रहा है। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण हेतु अधिवास की नीति घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल में सम्मानित किया गया है? आंसर इज बाबा कल्याणी को सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की ओर से होली मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आंसर इज चीन। चीन ने किया है। चीन की कैपिटल बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। IFSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चैंग में संपन्न विश्व खेल 2000 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली
4 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 शंघाई में आयोजित हुई। ब्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 चीन का यताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ? आंसर इज मॉरिशस। मॉरिशस के साथ समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की धार में पीएम मंत्री पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 सीट। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भूपत सिंह वन्यजीव अभयारण्य रखा गया। माधव टाइगर रिजर्व देश का पहला माधव टाइगर रिजर्व देश का 58वां टाइगर रिजर्व। सांची देश की पहली सोलर सिटी। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में शीर्ष राज्य। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो की इकाई शुरू की। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली केराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। रावीर योजना मध्य प्रदेश में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 पेश की। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में 8 चीते भारत लाए जाएंगे। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर इज हुमा कुरैशी। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुमा कुरैशी को एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रमुख पुरस्कार पाटा गोल्ड केरल, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? आंसर इज सोनू सूद। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारिया गैला हंगरी किस देश से संबंधित है? ब्राजील। पर अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुदुमड़ी पेडेडी राज्य के फोटो का ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। जीपी पिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया।
एबीएल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मासाशी काशिवारा। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटर बलोचर। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 आर.के. रामकुमार। पिटजिकर पुरस्कार 2025 लियो जियाकुन। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला। पेन पीटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला। 2025 का चीथा रविंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले। रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर। फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएसएनएल ने देश भर में विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर इज भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? आंसर इज MNRE ने शुरू की है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को विस्तार के लिए नव और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की। यह नीति विशेष रूप से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त भूतापीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की है और 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इसकी क्षमता है 10 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शहर ने एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किया गया है? आंसर इज नई दिल्ली। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिफेंस कॉलोनी में किया गया है। एम्स दिल्ली ने छात्रों के आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नेवर अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने भारतीय सेना के प्रमुख बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? आंसर इज गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में लिथियम भंडार पाए गए हैं? लिथियम राजस्थान में पाया गया है। आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में नागौर जिले के डेगेना क्षेत्र की रेवत पहाड़ियों पर लिथियम भंडार मिले हैं। देश में अब तक लिथियम भंडार राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित अन्य कुछ राज्यों में मिल चुके हैं। भारत में अभी करीब 70 से 80% लिथियम का आयात चीन से होता है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।